ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सत्यवती ने अपने पुत्र भीष्म जी से जो कहा, जो अपने बारे में वो बताना चाहती थी, उससे आगे की कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। पूर्व प्रसंग में आप इससे पूर्व 76वां भाग आप सुन चुके हैं। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम तो सुना ही होगा। वसु मेरे श्रोता याद रखेंगे, जिनका दूसरा नाम उपरचरी था। चक्रवर्ती सम्राट उपरचरी पूर्व काल में उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल से मेरी माता को पकड़ा। मछली को माता कह रही हैं वो। उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मैंने मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं, धर्मार्थ चलाई जाती थी। उस समय भी, या ये कहा जाए उस समय धर्म का ही काल था, तो धन के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लोगों को उस पार उतारा जाता था। और महाराज उपरचरी के प्रसंग में, पूर्व प्रसंगों में मैं अच्छी तरह से, मेरे श्रोता और आप ये जान चुके हैं कि मछली के पेट में वही वातावरण दिया गया। किस प्रकार से वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा प्रसंग में जो नए मेरे श्रोता हैं उनके लिए, कि योग बल, जैसे कि आपने देखा ना, जल में तालाब होता है, ऊपर खुम्बी होती है, तो भूमि मिट्टी नीचे होती है, कितने पत्ते विकसित हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है, उसमें अनेक ऐसी काई पैदा हो जाती है। तो उसे जो जीवन मिल रहा है वो नीचे भूमि से, जल के माध्यम से और आकाश के माध्यम से प्रकृति के पंचतत्व अपने आप खेल लेती है, उससे विकसित हो जाती है वो। और आकर्षण उनमें होता है ऐसे पदार्थों में जो प्रकृति के पदार्थ हैं, प्रकृति की वनस्पतियां हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आप जान चुके हैं पूर्व प्रसंगों में, पूर्व भागों में। तो वही वातावरण, वो इतना विकसित विज्ञान था कि वो मछली के पेट में वीर्य हो, वो किसी अन्य पशु पक्षी वनस्पति पेड़ कहीं भी हो सकता है। द्रोणाचार्य तो द्रोण से हुए, यानी कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये बड़ी पिछड़ी हुई साइंस है अभी की, लेकिन वो पूरे प्रकृति के जो तत्व है, माता का गर्भ उसे वहीं से मिलेगा, प्रकृति उसे देगी। और क्योंकि सत्यवती कोई साधारण नहीं थी, दिव्य आत्मा थी, और उपरचरी तो थे ही थे, तो दिव्य व्यक्ति का तेज, उनका जो अंश है, उनका जो वीर्य है, उसका जो कण है, वो भी दिव्य। मछली के वैसे वातावरण से ये सत्यवती की उत्पत्ति हुई। मैंने विस्तार से बहुत समझा करके पूर्व प्रसंगों के वीडियो देख लिया। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उस समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आए और यानी नाव इतनी बड़ी होती है कि वो उस कोने से उठ के सत्यवती के पास आए। तब उनका नाम मत्स्य गंधा था। शरीर से माता की, यानी कि मछली की गंध आया करती थी। तो वो दूसरे कोने से उठ के उनके पास आए और उनसे मधुर वाणी में बोले। उन्होंने मुझे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। काम से पीड़ित हो गए, उस यानी कि देवी सत्यवती के रूप यौवन पर मोहित हो गए।
अब पराशर जैसे त्रिकालज्ञ सर्वशक्तिमान ऋषि जो नई सृष्टि का, नए पदार्थों की संरचना कर सकते हैं, उस जैसी अनेक नारियां योग बल से बना सकते हैं। कैसे? आत्माएं तो जो सनातन ब्रह्म की हैं उत्पत्ति, वो भी ब्रह्म का ही प्रतिरूप है, ईश्वर का प्रतिरूप हैं। देहधारी ईश्वर जैसे कृष्ण है, जैसे राम है, ये अवतार हो गए। और ऋषि जो तपस्या के बल से, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, ब्रह्म परमात्मा ने कृष्ण की वाणी से कहा है कि ऋषि मुनियों की उत्पत्ति भी उनसे हुई। आप महाभारत में देख लें, वो सारा विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो अब ये काम पीड़ित होना और आगे व्यास जी का जन्म होगा, जैसे कि प्रतीक्षा हो रही थी व्यास जी की कि ऐसे कोई ऋषि उत्पन्न हो, क्योंकि वो 18 पुराणों की रचना भी करेंगे। रचना क्या करेंगे? उस इतिहास को क्रमबद्ध करेंगे, लिपिबद्ध करेंगे। उसमें जो कथाएं हैं वो उस काल की कथाएं हैं, उनसे बड़ा कोई इतिहासकार नहीं है जो उन्होंने सारे कालों की घटनाओं का विस्तार से, सारांश से, सब प्रकार से, जहाँ जैसा कम ज़्यादा वर्णन किया है। तो यह हेतु है, काम दिया है, तो इसे अन्यथा न लें कि काम रूपेण सनिस्थिता देवी या देवी सर्वभूतेषु। तो परम ब्रह्म परमेश्वरी है और काम दिया है, वो साधारण नहीं है कि ये एक साधारण मिलन हो गया और बात ख़त्म। अब चलिए, तो तब तक मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो जाते हैं और अपना कुल परिचय देते हैं। इस पर मैंने कहा, भगवान मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भारत, एक और तो मैं पिताजी से डरती थी और मुझे मुनि के शाप का डर भी था। ये अपने मन में कि मुनि ने अगर निवेदन किया है, उन्होंने अपने बारे में उन्हें बताया है कि मधुर वाणी में बोले और मुझसे अपने जन्म का और कुल का परिचय दिया। इस पर वो भाव समझ गई उनका, वो निवेदन है उनका। बहुत से लोगों ने, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म से कट करके अलग हो गए, आर्य समाजी बन गए, कबीरपंथी बन गए हैं और पता नहीं क्या क्या बन गए, जितने नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऋषि ने बलात्कार कर लिया, ऐसी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे खराब प्रसंग वो बोलते हैं, खराब उदाहरण देते हैं। यह निवेदन है, श्लोक है, ये इतिहास है। और इतिहास जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन जी सुना रहे हैं सभाए और चक्रवर्ती सम्राट को। तो ये उसके मन की बात है। अब यहाँ अपने पुत्र को बता रही हैं, भीष्म जी को, जो गंगा से उत्पन्न है, माँ गंगा से उत्पन्न है, भागीरथी गंगा से उत्पन्न है। तो जब वो बता रही हैं तो कहा ना, लड़खड़ाते हुए, लजाते हुए, तो अपने को कुछ व्यवस्था बताती हैं। हालांकि श्लोक ये कहते हैं कि वो भी उत्साहित थे कि ऋषि से मैं निषाद की पुत्री हूँ। बाद में पता चला, क्योंकि राजा तो अपनाएगा नहीं, तो कहाँ ब्राह्मण ऋषि ब्रह्म तेज युक्त, जिनका नाम सुना हुआ है, उनकी शक्तियाँ सुनी हुई हैं। तो अब वो कहते हैं, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल ना सकी। चाहती तो मना कर सकती थी, वो कह रही हैं, लेकिन ये अपने को बचाव पक्ष भी है उनका, जैसे उनकी मन स्थिति का वर्णन है। खैर, यद्यपि फिर भी वो क्या कहती हैं, उस समय उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत कर नौका पर ही अपने तेज में मुझे अभिभूत कर लिया। तेज, सच तो यह है कि वो बाला है और ऋषि का तेज इतना विशाल है, एक चुंबकीय फील्ड है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने पिछले अंक में रास्पुटिन का वर्णन किया था,
जो सिपाहियों को मोहित करता हुआ, सेनापति को मोहित करता हुआ, और एक दिन रूस का लगभग सम्राट ही बन गया कि सम्राट उसके आसन के नीचे ही बैठता था। और इतिहासकार, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तो इतिहासकार सब वर्णन करते हैं। तो ये तो साधारण सी बात है। ऋषि का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्रह्मांडीय तेज, अनंत अनंत सूर्यों का तेज उनके अंदर है, तो वो तिरस्कृत हो गया। यानी इनकी तिरस्कृत का मतलब होता है कि वो उन्होंने अपमान नहीं किया, उनकी वैल्यू न रही, उनका मूल्य नहीं रह गया, उनका वजूद नहीं रह गया, अस्तित्व नहीं है उनका। कि जैसे चुंबक पे लोहा खिंच जाता है, तो एक तिनके की तरह वो जैसे भंवर में फंस जाता है, तिनका ना भंवर में यूँ घूमता है, तो वो खिंच गई उनके। और सारे ऋषि मुनि रूप और सौंदर्य के अनुपम स्वामी होते हैं, उनकी तुलना का कोई सुंदर नहीं है। सभी ऋषियों के रूप के और सौंदर्य के वर्णन है इसमें। और मैंने पिछले प्रसंगों में बताया कि दुर्वासा जैसे ऋषि की भी प्रेमिका थी, जो बड़ा विकट वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण उठा करके देख लीजिए दूसरे खंड में, कि वो कहती हैं मेरी योनि गीली हो जाती है, स्मरण मात्र से शरीर में रोमांच हो जाता है। जो उनकी प्रेमिका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन श्लोकों को पढ़ा है। तो इतने क्रोधी ऋषि को भी प्यार करने वाली होती हैं। तो अब ये प्रसंग दूसरी जगह विस्तार से आया है, और यहाँ पर कि वो कहती हैं कि उस पार चारों तरफ लोग हैं, तो कैसे मैं आपसे संभोग करूँगी, मुझे तो शर्म आ रही है। तो ऋषि क्या कहते हैं, ये देखो, उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया। भारत ये पूरा प्रसंग पहले बोल चुके हैं, जिन्होंने पढ़ लिया तो दोबारा इसमें इस टाइम में संक्षेप में बोल रही हैं। जब एक आदमी एक ही बात को दूसरी जगह कहता है, अगर वो अपनी सहेली से कहेंगी तो पूरा विस्तार से वर्णन करेंगी, पुत्र से कह रही हैं तो संकोच पूर्वक थोड़ा बदल के कहेंगी, ढंग से कहेंगी, अपने आवेगों को कम बताएंगे, दूसरे के आवेगों को, उद्वेगों को ज़्यादा बताएंगे। ये वर्णन है। और जब पिछली बार उन्होंने वर्णन किया है, जब पिछले श्लोकों में और पिछले एपिसोड जितने मैं बोल चुका हूँ पिछले अंकों में, तो ज़्यादा विस्तार से बात है। यहाँ वो सारांश में अपने पुत्र को बता रही हैं, और वहाँ तो उन्होंने वरदान मांगे बाकायदा कि मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। वो मनवा रही हैं अपनी बातों को, और मैं कुंवारी हो जाऊँ, सारी चीज़ें मनवाई हैं। मैं मिलना चाहती हूँ, माँ भी ढंग से कहा है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको अर्पण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे को ये वरदान दें। और उन्होंने वरदान दी और कोहरे की सृष्टि की। ये कोहरा पराई जो आता है, ये उनकी सृष्टि है। सोचो, प्रकृति में जो केमिस्ट्री में जो लोग सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हैं, पीएचडी हैं, टॉप हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं प्रकृति में 104 तत्व हैं। ये तत्व क्यों है? पूरा यूँ ही नहीं बनता, कोहरे की सृष्टि उनकी की हुई है। और बहुत से कुछ आगे अगर कल की अवतार हुआ तो कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें फिर पैदा होंगी जो आगे के लिए हो जाएंगी, क्योंक0 समय बताया गया है। अभी तो शुरू है कलयुग का। तो शायद 5250वां ये जन्मदिन जन्माष्टमी का मनाया जाएगा अभी 2023 में। उसे देख लेना आप, वो थोड़ा बहुत मैं गलत बोल रहा हूँ तो भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उसको मिटाकर मुनि ने मुझे ये उत्तम गंध प्रदान की है। ये वो गंध प्रदान की, उन्हें दोबारा कुंवारी बना दिया गया। कौमार्य खंडित नहीं हुआ, लेकिन शरीर जुड़ गया, जैसे फटा हुआ कटा हुआ शरीर जुड़ जाता है, वैसे का वैसे बिल्कुल नहीं। खाली मैंने उदाहरण दिया, प्राकृतिक मिलन है, और प्राकृतिक मिलन को भी अक्षत यमुना उन्हें बना दिया अपने वरदान से। तुम इस यमुना के द्वीप में, अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उसको मिटाकर मुनि ने मुझे ये उत्तम गंध प्रदान की। उन्होंने मांगा था वहाँ पिछले प्रसंगों में। और यहाँ ये देखें कि शास्त्रों की भाषा कैसी है, कि जैसे
नारियां दूसरे से वर्णन करती हैं। एक ही नारी सहेली से कुछ और ढंग से कहेगी, पुत्र से कुछ और ढंग से कहेगी, पति से कुछ और ढंग से कहेगी, बहन से तो अलग अलग रूपों से, माँ से कुछ और ढंग से कहेगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस ढंग से बोला गया है। तो अब यहाँ बताओ, उसको मिटाकर मुनि ने मुझे ये उत्तम गंध प्रदान की, जिससे मोहित होकर के, जिसकी सुगंध से खिंच करके राजा शांतनु वहाँ गए थे और रूप सौंदर्य देख के वो पागल हो गए और इतने विक्षिप्त हो गए थे। लेकिन अपने पर संयम रखते हुए राजा शांतनु ने किस तरह से अपने पुत्र को बताया भीष्म को, ये विवाह कराए गए। जो छोटे भाई को काशीराज की कन्याएं लेके आए थे। तो ये सारा प्रसंग आप सुन रहे हैं। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगे। जैसे ही बच्चा आपके गर्भ से बाहर आएगा, आपके शरीर से बाहर आएगा, आप फिर कन्या हो जाओगे। अर्थात मैं तुम्हारे पिता को कन्या ही प्राप्त हुई हूँ। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्या अवस्था के ही पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोकों में, व्यास का नाम व्यास क्यों है कि पृथक पृथक विस्तार करके चारों वेदों का लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी हैं, शांत हैं, तपस्वी हैं, पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए। यानी स्वेच्छा से, जैसे छोटा बच्चा है बस अपने योग बल से बड़ा हो गया। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था, संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। हो सकता है आप में मेरे सुनने वालों को टेलीपैथी के प्रयोग किए हों आपने, कि आपने अपने विचार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने मित्र को भेजे हों। तो ये तो आज बहुत सारे लोग टेलीपैथी वाले हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा देते हैं। और फयादेव नाम का एक रूसी प्रोफेसर था, वैज्ञानिक था, उसने 1000 मील तक बड़े प्रबल विचार भेजे हैं, अनजान लोगों को भेजे और उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया है। मैं कभी उदाहरण सहित पेज संख्या पढ़ के आपको बता दूंगा। तो क्योंकि भीष्म ने कहा धन दे करके किसी ब्राह्मण को बुलाओ, उससे पिछले अंक में, तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई ऑलरेडी। यानी पहले ही उनका बड़ा भाई, भीष्म जी का बड़ा भाई कौन हुए? ऋषियों मुनियों में मुनि श्रेष्ठ वेद व्यास। तो भीष्म तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो वे महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर्य की स्त्रियों से पुत्र को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का बारंबार विचार करता है और यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है, तथा किस प्रकार अर्थ आदि के सेवन से विपरीत फल, अर्थ नाश आदि प्रकट होते हैं। इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य निर्णय करता है। कर्तव्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य छुपा हुआ है, इस दो वाक्यों की संधि है इसमें। वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी बहुत हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली, सत्यवती ने, काली यानी सांवले रंग की थी वो, कृष्ण शब्द है ना, तो उन्होंने काला अनुवाद कर दिया, सांवला रंग था। सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता जी ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर
परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहाँ प्रकट हो गए, स्मरण करते ही माता के। पहुँच गया विचार जहाँ वो बैठे थे। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। और अभी 19वीं शताब्दी के शुरू में जब मैं कहता हूँ एक स्वर्णिम काल था, और बनारस के अंदर तो स्वर्णिम काल था, काशी के अंदर एक से एक हस्ती के लोग थे। बाबा विशुद्धानंद परमहंस थे, तैलंग स्वामी थे, कठिया बाबा थे, और तमाम सारे बाबा थे। एक 110 साल के योगी थे। वो बड़े अद्भुत लोग थे। वो कहीं से प्रकट हो जाएंगे। अभी पता लगा दीवार तक गए और दीवार में समा गए, उस तरफ चले गए। ये तो अभी के लोग हैं। तो और बाकी लोग तो अभी अमर हैं, उनके गुरु परंपरा के लोग। अब दर्शन तो उन लोगों के होते हैं जिनके के श्रेष्ठ संस्कार हों, जिनके पूर्व जन्म के साधना के कुछ पुण्य प्रताप हों, ऐसे लोगों को दर्शन हो पाते हैं। तो सत्यवती ने, वे किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अब कहो इतने वर्ष बाद इतना जवान पुत्र और दूध कैसे आ जाएगा? क्योंकि माता ने उस समय का छोड़ा हुआ तो मन से रामकृष्ण परमहंस को भाव होगा। मैं रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित नहीं हूँ बिल्कुल। कभी रामकृष्ण परमहंस पे तथ्यपूर्वक ठोस बिल्कुल बताऊँगा। निर्णय आप कर लेना, मैं आप पर छोड़ देता हूँ। क्योंकि योग शक्ति, योग चेतना, तुरीय अवस्था या कैवल्य अवस्था या ब्रह्म अवस्था जो भी कही गई है, वो भाव की दुनिया में नहीं होती है। तो विषय ना हट जाए तो अभी रखता हूँ, लेकिन वो तो भाव से पैदा कर, केवल उदाहरण मात्र के लिए कि तो स्त्री स्वभाव, स्त्री भाव में, राधा भाव में वो स्त्री बन गए, दाढ़ी गायब हो गई, स्तन निकल आए, महिलाओं की तरह चलने लगे, आवाज़ बदल गई, सब कुछ हो गया। हनुमान जी का ये सब आत्मसम्मोहन वाले भी कर लेते हैं। आगे बहुत विस्तार से क्या है ये शरीर की कोशिकाएं, हमारी हड्डियां, इतने बड़े गंभीर भाव। भृंगी की कथा है श्रीमद् भागवत में, और तमाम वैज्ञानिक प्रयोग हो गए। निरंतर एक भाव से शरीर बदल जाता है। तो लेकिन ज्ञान शक्ति भावातीत है, भाव के परे है। तो माता का भाव उठा पुत्र के लिए, और स्तनों ने दूध की बरसात कर दी। दूध झड़ना, दूध छलक आया उनसे, और उस दूध से अभिषेक किया। ठीक है। तो अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने, अब बड़े ढंग से बता रहे हैं कि सत्यवती के प्रथम पुत्र व्यास ने, महर्षि व्यास ने अपने कमंडलों से उसके पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपको जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं? तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। विद्वन, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है।
जैसे पिता पुत्रों का स्वामी होता है उसी प्रकार माता भी है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म ऋषि कह करके संबोधित करती है। विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भी भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। वे सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनग संतानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है। अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से, माता है तो आज्ञा देगी, सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा देखते हुए मैं जो कुछ कहूँ उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवा अवस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल की परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। सर्वथा सुयोग्य हो। संतानें ऐसी ही होनी चाहिए जो कुल को प्रकाशित करें। लोगों को सुना होगा कि भगवान दुष्ट औलाद ना दे, कुल को कलंकित करने वाली औलाद ना दे। आपने सुना होगा। औलाद यानी संतान तो ऐसी हो जो कुल को प्रकाशित करे, गुणों से संपन्न हो, ऐसी संतानें होनी चाहिए। ऐसी संतानें अपने माता पिता परिवार का कल्याण करने वाली, समाज का कल्याण करने वाली और देश का कल्याण करने वाली, क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठनी है संतानें तो पूरे देश का हाथ जुड़ा हुआ है। पूरे देश के कल्याण के लिए ऐसी दिव्य संतानें चाहिए, दिव्य गुण संपन्न संतानें चाहिए। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, वो भी कह रहे हैं नाम ले कि आप सत्य को धारण करने वाली माता, हे माता, आप सत्यवती, आप पर और अपर, आप पर और अपर, जो परा अपरा और परमा तीन शक्तियाँ हैं, तो पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं, यानी इस पृथ्वी में और जो परलोक का जो धर्म है। महाप्राज्ञ, बाप रे, कहते हैं महाप्राज्ञ करके संबोधन करते हैं सत्यवती। अगर दुख नहीं है तो उसका दुख वो अंतर से जानती है, ज्ञानी है माता। कि वो जो कर रही है वो उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कर रही हैं। आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश में नहीं होकर, काम के वश में न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूँगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूँगा। मित्र, सूर्य को मित्र कहा गया है। अच्छा, देख लीजिएगा, शास्त्र है जो जानते हैं। मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूँगा। विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। उनका तेज इतना बड़ा है, इसलिए 1 वर्ष तक ये नहीं आए और तुरंत मिलन कर लिया, नहीं। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करे वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ, दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न तो वर्षा होती है और न देवता ही वास करते हैं। प्रभो, तुम ही सोचो, बिना राजा के बेटे हैं, लेकिन प्रभो करके बोल रही हैं। वो जानती हैं ये ईश्वरीय
तेज हैं। तुम ही सोचो, बिना राजा के राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालकों को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, माँ मुझे व्यास जी बोले, माँ यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। क्योंकि वो तो जंगल में रूप सौंदर्य के स्वामी है, लेकिन अच्छा भला आदमी कोई अपने चेहरे पर कुछ भी पोत ले, भस्म लगा ले, जटाएं हो जाएं, तो सारा सुंदर रूप भी कैसा दिखाई देगा। उनका जो तेज है वो भी ढक जाएगा। तेज दीवार को फाड़ करके भी निकलेगा, वृक्षों को फाड़ करके भी निकलेगा, लेकिन वो अपने को समेटे हुए हैं। मैंने क्या बताया किस प्रकार करते हैं मिलन। और वो सब कन्याएं भी पूर्व जन्म से अपने संस्कारों को भोगने के लिए या लीला करने, भोगना कहना गलत है क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि वो असुरों के दमन के लिए इन रूपों में ये कन्याएं जन्म लेंगी, कौन क्या बनेगी। सब ऐसे है कि जैसे रामलीला स्टेज होता है ना, उसमें ये होता है ये वाला पार्ट ये करेगा, ये पहले दे दिया गया है इसमें कैसे किसका जन्म होगा। जो शुरू से महाभारत मेरी सुनते आ रहे हैं वो देख लेंगे। मैंने श्लोकों को ज्यों का त्यों बोला है। तो उन देवियों के लिए व्रत, उत्तम व्रत आवश्यक है। वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, उससे डर न जाए, क्योंकि वो उग्र साधना कर रहे थे, विकराल रूप में थे। अब काली जी हैं, वह सौभ्य होंगी, महाकाली तो बड़ी शांत होगी। और जब वो अट्टहास करेगी कोई, महाकाली का रौद्र रूप जब राक्षसों के संहार के लिए वो धारण करती हैं तो भय का संचार होता है। तो वो गुरु साधना से उठकर आ गए थे और उस स्वरूप में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब व्रत पालन करती तो भी उनका आत्मबल उतना रहता है, स्त्रियों का जो रानियाँ थी। तो लेकिन वो जो बोल रही हैं कि उनके पास समय नहीं है। चलिए, यदि कौशल्या अंबिका मेरे गंध रूप वेश, जो मेरा भेष है, और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। वो कह रहे हैं व्रत करो 1 साल तक, ताकि वो इस लायक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे। वो कह रही हैं समय नहीं है, राज की गद्दी सुनी पड़ी हुई है। बैजंबाई जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने सत्यवती से फिर अच्छा तो कौशल्या ऋतु स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शैया पर मिलन की प्रतीक्षा करे। यों कहकर अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, विलीन हो गए इस महाशून्य में। और ऐसे मैंने कहा ना कि तमाम सारे योगी अभी तक प्रकट और विलीन होते रहते हैं, और इस समय भी होते हैं। वो लोग असली वनों में बैठे हैं, वो लोग असली हिमालय में बैठे हैं, वो कहीं हो सकता है कई दफ़े समाज में भी आ जाते हैं, किन्हीं कारणोंवश, और विलीन हो जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर प्रकट हो जाते हैं। और उदाहरण दूंगा तो मेरठ के पास एक जहाजपुर जगह है, जहाजपुर का जंगल कहते हैं हम लोग, स्थानीय लोग। एक बाबा पतली सी डाल पे बहुत बड़ा बड़ा पूरा आदमी बैठा हुआ है। विष-तिंदुक का पेड़ है जिसे आयुर्वेद में कुचला कहा जाता है। और नायक महिला जो वहाँ की प्रतिष्ठित हैं, उनको फल भी दिया।
और जब तक वो बताती है कैसे बैठा है, शोर मचाती, वो गायब हो गया। लेकिन वो फल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं हरिद्वार में भी देखे गए हैं। तो इस तरह ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्य कहाँ है? जब तक हम साधना की दुनिया में नहीं उतरते तब तक लगता है कि कहाँ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही सत्य है, ये ठोस दुनिया है। और मैंने कहा ना, हर एक चीज़ बाहर भी अनुभव होती है। तो अब खाली यूँ कहते रहो हमने ये देवता देखे, ये इस चीज़ के दर्शन किए, ये हमने काली जी देख ली, हमने दुर्गा जी देख ली, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। आप सपनों की दुनिया में खो रहे हो। और ऐसे ऐसे केवल वीडियो ऐसे लोग बना रहे हैं, वो अपने अनुभव बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कि हमने ये देखा और ये किया, हमने ये महसूस किया, और सब अपने कैमरे में फ़ोटो खींच करके कि हमने आत्मा का अनुभव कर लिया जी, आत्मज्ञान हो गया हमें, ये हमारी शक्ल हो रही है, रो रहे हैं। और हज़ारों फॉलोवर हो जाते हैं, वो सुन रहे हैं। क्या मिलेगा आपको ये सब सुन के? आपको अनुभव करा दें। नहीं, हमें आत्मा का तो अनुभव होगा, लेकिन ये कुछ वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, वो साधारण बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। उन्हें अपनी जेब में नहीं पता होगा, उन्हें अपनी नस नाड़ियों का नहीं पता होगा, अपने शरीर का, आत्मा का, आँख का कुछ नहीं पता होगा। अरे आत्मज्ञानी केवल ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ दी, आत्मज्ञानी होगा संपूर्ण आत्माओं में प्रवेश कर सकता है, संपूर्ण आत्माओं को। वो कीट पतंगों की, ये पतंजलि कहते हैं, ये ऋषि कह रहे हैं। मैं पतंजलि का नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि आप पतंजलि को सुनते हो, जानते हो। मैं ऋषि हिरण्य का नाम क्यों लेता हूँ? आप जानते हो। शिव का नाम क्यों लेता हूँ? वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है, तो मैं इसलिए इतने नाम लेता हूँ। बाकी तमाम ऋषियों की वाणी है। क्यों? आपके मन का डाटा मुझे क्यों नहीं पता? आप केमिकल इंजीनियर, मुझे आप के मन से, अगर मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ तो आपकी आत्मा का तेज ले लूँगा, मैं जान जाऊँगा। मुझे फारसी नहीं आती, आप फारसी पढ़े हुए, तो मैं जान जाऊँगा। मैं वृक्ष के सुख दुख को जान सकता हूँ, कितने दिन में मर जाएगा। अगर मुझे आता है, अगर मैं प्रवेश, या तो मैं अभी मामूली साधक हूँ और मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो संपूर्ण आत्मा, वो मच्छर, कीट, पतंग, दृश्य अदृश्य जितने भूत प्राणी है संसार के, इस लोक नहीं अनंत लोकों में जितने लोकों में निवास कर रहे हैं, ये मैं भाई वो बोल रहा हूँ। उस आवाज़ को, वो 5000 साल पुरानी वाणी को मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर मैं भागवत कथा पढ़ रहा होता तो शायद मेरे श्रोताओं आप ही मूल्यांकन करते कि वो कथा कैसी होती। अगर कभी मौका मिला, चलिए, महाभारत शुरू है। महाभारत के अंदर हरिवंश पुराण है, उसी का एक खंड है, उसे खिल भाग कहते हैं, छठा भाग वही होता है, तो आप देखेंगे। अंतर ध्यान हो गए। तदंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधू अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म, यानी आपातकाल में जो धर्म है और अर्थ युक्त हितकारक वचन कहे। कौशल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरतवंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुँचाओ। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुँचाओ जिससे मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। उस अवस्था में कैसे पहुँचोगी? जब तुम्हारे पुत्र उत्पत्ति हो जाओगे, तुम संतानवती हो जाओगी, राजगद्दी पर राजगद्दी का वारिस आ जाएगा, तो क्या होगा? मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, उस अवस्था में पहुँच जाऊंगी कि मेरा कार्य इस लोक में पूर्ण हुआ। ये अपने से वो उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये उनका अभीष्ट सिद्धि है। सुश्रोणी, जिसकी कमर नाभि बिल्कुल पतली हो, सुंदर हो, सुंदरता की तारीफ कर रही हैं अपनी पुत्र वधू की। इस नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्यभार को वहन करेगा। कौशल्या, जिसका दूसरा नाम अंबिका भी है, धर्म का आचरण करने वाली थी।
सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवऋषियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। इसके बाद तो आयुष के लिए, अब समझ गए, राजी किया उसे। ऋषि से संभोग के लिए वो राजी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे मनाया। धर्मयुक्त बातें कहीं कि तुम्हारे इस मिलन से आने वाली पीढ़ियां, राजगद्दी, राजवंश वो चलेगा और तेजस्वी पुत्र से कल्याण होगा, आपका, परिवार का और पूरे देश का। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।